नंबर फर्स्ट बेटा ग्रुप के अंदर डज द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार। बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया हुआ, सेट ऑफ इंटीजर दे रखा और हमें ये बताना बेटा कि ये इंटीजर जो सेट है इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में ग्रुप है या नहीं है, चेक करना है। और डेफिनेशन दे रखी स्टार की ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन फॉर आर ए बी बिलोंग करते हैं इंटीजर को। अब ग्रुप बताने के लिए मुझे चार प्रॉपर्टी बेटा सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ग्रुप को शो करने के लिए चार प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक, अब बेटा इसका सोल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू स्टार। यदि चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो ये ग्रुप होगा, अन्यथा नहीं होगा। इंटीजर ऑफ सेट जो है बाइनरी ऑप्शन स्टार के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा। फॉर ऑल ए और बी दो एलिमेंट बनने इंटीजर में लिए, उसकी डेफिनेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। ए इंटीजर है, बी भी इंटीजर है और वन भी इंटीजर है। तीन इंटीजर है ए बी और वन। ठीक, तीनों जोड़ा तो बेटा इंटीजर प्राप्त होगा, इसलिए यो आई को कंटेन करेगा। ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए इंटीजर है बी इंटीजर है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो अपनी तरफ से हमें कोई कार्य नहीं करना, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन है, जो बाइनरी ऑप्शन ने डिफाइन कर रखा, बाइनरी ऑप्शन ने डिफाइन नहीं करा कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। यानी ए प्लस बी दोनों एलिमेंट को जोड़ दो प्लस वन और उसमें ऐड कर दो, ये स्टार की डेफिनेशन है। उसी स्टार के अकॉर्डिंग मुझे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी। तो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है और वन भी इंटीजर है। तीन इंटीजर को मैंने ऐड करा तो बेटा मुझे इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। फॉर ऑल ए बी और सी तीन एलिमेंट है जो कि इंटीजर को बिलोंग करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड है। ए स्टार बी की जो डेफिनेशन है बेटा ए प्लस बी प्लस वन स्टार सी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस वन इंटीजर एलिमेंट है, यू भी एक एलिमेंट है और सी भी एक एलिमेंट है इंटीजर का ही। फिर डेफिनेशन लगाई बेटा मैंने, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस वन प्लस सी और प्लस वन। यो एक इंटीजर का एलिमेंट है पूरा पूरा, यो भी एक एलिमेंट है, तो दोनों को प्लस करा और प्लस वन यो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करा बेटा मैंने। तो आपके पास होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस के टू। सिंपल कैलकुलेशन मिली बेटा। इसी प्रकार ए स्टार बी स्टार सी की डेफिनेशन। ए स्टार पहले बी प्लस बी स्टार सी, इसकी डेफिनेशन लगाओ बी प्लस सी प्लस वन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। फिर ये एक इंटीजर का एलिमेंट है बेटा, ये भी इंटीजर एलिमेंट है। फिर डेफिनेशन अप्लाई करो ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन और प्लस वन। तो ये वैल्यू बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस के टू। ए भी इंटीजर, बी भी इंटीजर, सी भी इंटीजर और टू भी इंटीजर। तो ये भी बेटा इंटीजर को बिलोंग करेगा और ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। इसका तात्पर्य है कि ए स्टार बी स्टार सी की जो वैल्यू है वो ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है। अरे दोनों वैल्यू बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू के इक्वल आई और ये इंटीजर को बिलोंग कर रहा, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड है। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू स्टार, तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा। तो लेफ्ट आइडेंटिटी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी लेफ्ट की निकाल लेंगे, राइट को मान लेंगे अंडरस्टूड है कि यह राइट ही
आइडेंटिटी भी यही होगी। तो फॉर ऑल एक एलिमेंट ए लिया जो बेटा आई में है, देन देयर एग्जिस्ट ई आई में होना चाहिए, ई मान लिया कि आई में होना चाहिए। ठीक, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए। डेफिनेशन ए से कैंसिल होगा बेटा, सिंपल कैलकुलेशन से, इसलिए ई की जो वैल्यू आई बेटा वो -1 आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आई। -1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है बेटा आई का। प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑप्शन स्टार। मैंने आपको कहा था कि यदि स्टैंडर्ड बाइनरी ऑप्शन आपके पास नहीं है, स्टैंडर्ड बाइनरी ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो हम जो है बी मान के चलते हैं। बी जो है ए का इनवर्स एलिमेंट चूज करके चलेंगे। तो फॉर ऑल एक एलिमेंट ए है जो आई में है, देन देयर एग्जिस्ट बी एक एलिमेंट है वो भी बेटा आई में। हम मान लिए कि बी जो है आई का एलिमेंट है और वो ए का इनवर्स है, तो बी की वैल्यू क्या है अब मुझे उसे निकालनी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसमें बेटा लेफ्ट इनवर्स, इसमें भी लेफ्ट प्रॉपर्टी निकाल लो, लेफ्ट इनवर्स हो जाएगा। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। मैं लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स निकाला बेटा। तो ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए प्लस बी प्लस 1 और ई की जो वैल्यू है बेटा वो -1। सिंपल कैलकुलेशन करी तो बेटा यहाँ से जब बी का मान प्राप्त हुआ वो -2 माइनस के ए हुआ। तो -2 बी की जो वैल्यू प्राप्त हुई -2 माइनस ए इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इन आई। आइडेंटिटी के अंदर ए का जो इनवर्स एलिमेंट है वो -2 माइनस ए है। इन्हें ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी थी, चारों वेरीफाई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी प्राप्त हुआ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी प्राप्त होगा, इसलिए चारों प्रॉपर्टी होल्ड है। तो इसका मतलब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आई है, बाइनरी ऑप्शन स्टार का है, इज ए ग्रुप, ये एक ग्रुप है। तो हमें इस क्वेश्चन को बेटा इंटीजर का सेट था, बाइनरी ऑप्शन स्टार था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए स्टार बी का मान ए प्लस बी प्लस 1 है और मुझे इससे ग्रुप शो करना था। ग्रुप शो करने के लिए 4 प्रॉपर्टी का होल्ड होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स। फिर मैंने आपको निकाल दी, चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई हैं, इसलिए ये ग्रुप है।